ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान भी रख रहे होंगे। और आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड 2 में, जो कि है वेल्थ का, राइट, सीजन 1 एपिसोड 2। और आज जो शख्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो बहुत ही खास हैं, राइट। पिछले 6 सालों से वेस्टीज में हैं और बहुत सारे स्टेट्स को हैंडल कर रहे हैं, खास तौर से नॉर्थ स्टेट को। 6 स्टेट्स हैं जिनको वो देख रहे हैं: असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और साथ ही साथ नागालैंड। और इसके साथ साथ अब उनकी किटी में ऐड हुआ है नेपाल भी। सो नेपाल भी सर हैंडल कर रहे हैं और वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वेस्टीज को, लोगों को बता रहे हैं वेस्टीज के बारे में, उन्हें समझा रहे हैं। और नेपाल में अगर कहीं प्रॉब्लम फंसती है तो कोई पर्सन है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है संचित कुंडू सर, राइट। ZSM है नॉर्थ ईस्ट के। आज हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। सो ये सेशन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके टीममेट्स इस सेशन को अटेंड ना कर पाए, क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, राइट। सो ये जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं हम। और हमारे साथ जो खास शख्स हैं वो ऑलरेडी इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, राइट। सो विद इन 2 to 3 मिनट्स हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो मेरी आप सभी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोग इस सेशन को ज्वाइन करके पूरे बेनिफिट ले सके, राइट। सो विद इन 2 to 3 मिनट्स। ओके, सो जल्दी जल्दी से लिंक को शेयर करिए, क्योंकि हमारे खास मेहमान आ चुके हैं और आज हम उनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, राइट। और ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं होंगे, आपके भी होंगे, क्योंकि आप भी सर से सवाल पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो और हम वो सर से सॉल्व करने के लिए कहेंगे और आपके सवालों के जवाब सर देंगे। और आज का सेशन खास है इसलिए भी क्योंकि आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में वेल्थ को अर्न कर सकते हैं और हेल्थ और वेल्थ दोनों ही कमा सकते हैं, और किस तरीके से वेस्टीज हमारी मदद कर रहा है इंटरनेशनल जाने में। सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी आपकी धूम मचे, इसमें किस तरीके से वेस्टीज आपकी मदद कर सकता है। और भी बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में रहते हैं, उन सारे सवालों का जवाब आज इस खास सेशन में आप लोगों को मिलेगा, राइट। सो आप सबके सवाल आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सवालों को मैं जरूर से सर से पूछूंगी। सो जल्दी जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने साथ साथ औरों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके जो नेपाल के टीम्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए और लोगों को जल्दी से इनवाइट कर लीजिए इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज के सेशन में बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट। आप में से काफी लोग उनको नहीं जानते हैं और कई लोग उन्हें जानते भी हैं, क्योंकि अगर आज वो जान गए उन्हें, सो अपने आप ही उनसे मोटिवेट हो जाएंगे, राइट। बहुत 6 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें वेस्टीज के साथ, और साथ ही साथ 6 स्टेट्स वो देख रहे हैं। नेपाल में वेस्टीज को इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं के कंधों पर है और वो इस चीज को बखूबी निभा रहे हैं। और इसीलिए दिन ब दिन ये वेस्टीज जो है हमारा परिवार वो बढ़ता जा रहा है। सो क्या क्या वो करते हैं और किस तरीके से हम अपने जो है बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसका भी गुरु मंत्र आज हमें सर से मिलने वाला है, राइट। सो विद इन 2 to 3 मिनट्स हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी टीममेट इस सेशन को मिस कर जाए, राइट।
ओके, सो मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है रिजिता देव, बाय प्रोफेशन डाइटिशियन हूँ। वेस्टीज में एज अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ। आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स लेकर आते हैं हम, हेल्थ वर्कशॉप, वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप और साथ ही साथ BWS, और हम आपके लिए ऑनलाइन सेशंस लेकर आए हैं क्योंकि वेस्टीज चाहता है कि ना आप रुकें और ना आप थके, आगे ही बढ़ते जाएं और आपके पास हेल्थ और वेल्थ दोनों की कमी ना हो, राइट। सो हम ऑनलाइन सेशंस आपके लिए लेकर आए हैं और उसी कड़ी में एक माइलस्टोन हम कह सकते हैं जो हम सेशन लेकर आए हैं आपके लिए, वेल्थ का। इस सेशन में हम खास तौर से आपसे ये बात करेंगे कि किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई है, यस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वेस्टीज हर चीज में क्या देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, राइट। और इस समय आप कैसे हेल्थ और वेल्थ दोनों ही पा सकते हैं या हेल्थ के जरिए वेल्थ कैसे पा सकते हैं, इसकी शानदार जानकारी आपको इस सेशन में मिलेगी। सो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबके बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने आपको अपना परिचय दे दिया, मैं आपके बारे में भी जरूर जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जरूर से हमें चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बताइए कि आप कहाँ से इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। ओके, MP से, वेरी गुड। जबलपुर, देहरादून, मुंबई, रायबरेली, नोएडा, बिहार, UP, सहारनपुर, ओके, जोधपुर, प्रयागराज, गोवा, मुंबई, ग्रेट, झारखंड, सरस्वती, रांची, दिल्ली, बिहार, यानी हम ये भी कह सकते हैं बांद्रा, गाजियाबाद, मऊगंज, ग्रेट, जमशेदपुर, गंगानगर सिटी, मिर्जापुर, गुजरात, दिल्ली, नोएडा, उत्तराखंड, पौंटा साहिब, कानपुर, राजस्थान, अजमेर, पटना, सूरत। वाओ, लिस्ट तो एंडलेस है। और शायद से ये खास बात है हमारे वेस्टीज परिवार की कि पूरी इंडिया में, और अब शायद इंडिया नहीं पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, राइट। तो चलिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं और उस खास शख्सियत को बुलाते हैं जो आज हमें बहुत कुछ बताने वाला है। यस, नन अनदर देन, आप में से कई लोग उनको जानते भी हैं, हमारे ZSM संचित कुंडू सर, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पूरी टेरिटरी देख रहे हैं, उसका सेल हैंडल कर रहे हैं, 6 स्टेट्स देख रहे हैं और साथ ही साथ नेपाल भी वही हैंडल कर रहे हैं। So thank you so much Sanchit sir for joining this session. Can you unmute yourself? Sanchit sir. Sanjeet is disconnected. Wait, Rajita. Okay, Sanchit sir, please unmute yourself. Oh yes, now we can hear you. Good morning, sir. Good morning, very good morning, Rajita, and good morning to all, each and all. थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए समय निकाला, राइट, और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपको सुन सकें। हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है ये, राइट, कि हम नॉर्थ की टेरिटरी में आपको सुन सकें और आपसे सीख सके कि किस तरीके से हम जो है काम करें और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। सो मच सर। तो सर सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ये वेब सीरीज है हमारी वेल्थ की, तो हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं और बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं आपको इस सेशन में। Okay, so maybe possible and yes sir. So voice आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है आपकी वॉइस जी। Yes sir. So thank you so much sir कि आप इस सेशन में आए और मेरी आपसे थैंक यू।
Thanks a lot for welcoming me today. I hope my voice is there. मेरी आवाज साफ आ रही है? ब्रेक करके रुक के आ रही है, मे बी पॉसिबल है नेटवर्क इशू, होपफुली अभी फाइन हो जाएगी। यस सर, परफेक्ट। सो सर आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट का वेदर बहुत अच्छा रहता है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो आवाज लोगों को रुक रुक कर आ रही है, नो वरीज, अभी 2 से 3 मिनट में अभी जो है आप लोगों को वॉइस क्लियरली आने लग जाएगी सर की, तो परेशान मत होइए, राइट। और सर मैं सिर्फ यही कह रही थी कि इस सेशन में आप सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सर से बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, हम सर को खूब सारा परेशान कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले जो सवाल जो हमारे जहन में आता है वो यही आता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में, राइट, इस पैंडेमिक सिचुएशन में जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हेल्थ को भी लेकर के और ऑब्वियसली वेल्थ को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के बहुत चिंतित है, तो क्या इस अपॉर्चुनिटी को हम इस अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं इन चीजों को, और जो है वेल्थ को कमा सकते हैं, इजी हो सकता है? देखो जितना व्हाट आई, जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते हैं, दे ऑलवेज कम विद अ कवर ऑफ अपॉर्चुनिटी। उनके अंदर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज जरूर छुपी होती है। तो अगर ये पैंडेमिक है, लोग कह रहे हैं कि सर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, बीमार पड़ रहे हैं लोग, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप सभी के लिए चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चीज में ऑलमोस्ट आ चुका है। मतलब 7-8 साल हम लोगों को बताते थे कि इम्यूनिटी को बूस्ट करो, इम्यूनिटी को बूस्ट करो, और आज लोग हमारे पास आके पूछते हैं कि सर इम्यूनिटी को कैसे अच्छा रखा जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बन चुका है, ये पैंडेमिक हमारे लिए ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी बन चुका है। तो पीपल आर नाउ नोइंग द थिंग्स, पीपल आर वर्किंग फॉर दिस थिंग्स, लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इंटरनेट पे हर जगह पे दे आर एक्टिवली स्टडीइंग अबाउट इट। तो ये ऑब्वियसली हमारी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो हम किस तरीके से सर क्या सप्लीमेंट्स हमारी मदद कर सकते हैं हमारे वेल्थ को इंक्रीज करने में, और किस तरीके से हम इस पर काम करें कि जो है हम वेल्थ को इंक्रीज कर पाए? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अर्निंग से पहले लर्निंग आती है। अगर आपकी अर्निंग अच्छी है तो ऑटोमेटिकली, सॉरी, अर्निंग अच्छी करनी है तो आपको अपनी लर्निंग अच्छी करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टीज में, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, वेस्टीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपनी लर्निंग को बढ़ाना ज्यादा कीजिए। आज सप्लीमेंट्स, अगर मैं बात करूं कोई भी सप्लीमेंट के बारे में, तो जब तक आपको खुद उसके बारे में अनुभव नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप लोगों को समझा नहीं सकते। आज हेल्थ सप्लीमेंट ही क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप गौर कीजिएगा, आज हर जगह, चाहे वो आयुष मंत्रालय हो, चाहे आप टीवी में चले जाए, डॉक्टर्स चले जाए, हर कोई एक ही बात कह रहा है कि अगर आप अपने आप को अंदर से स्ट्रांग रखते हैं, अपने आप को इम्यून रखते हैं, तो आप ऑटो वैक्सीनेटेड हो, आप इस कोविड से भी लड़ सकते हो, यू कैन फाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको अपनी मतलब लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा। थैंक्स टू द टीम, मैं कहना चाहूंगा जो हमारी सेल्स टीम है और हेल्थ टीम है, जो लगातार आपके हमारे बीच में आती है, मीटिंग्स करती है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लर्निंग मिल सके, ताकि हम उस एक्सपीरियंस को शेयर करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सके। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ठीक है, तो टू इंक्रीज द सेल्स। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस लर्निंग को आपको डुप्लीकेट करना, कि आपने जो भी सीखा ट्रेनिंग्स में, उस ट्रेनिंग्स को अपने टीम के साथ शेयर कीजिए। 10% ही कीजिए, नो इश्यूज। मैं जानता हूं कि आप 100% ले जाके शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 10% भी प्रॉपर्ली शेयर कर सकते हैं, दैट 10% विल बिकम 100% वेरी स्लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। आपकी वॉइस कम गई है, आवाज कम हो गई है। कि आप धोनी को एक्सपीरियंस नहीं हो क्रिकेट का और उसे कैप्टनशिप दे दी जाए, तेंदुलकर जी को जो है बिना प्रैक्टिस किए ही फील्ड पर उतार दिया जाए, तो क्या वो आज क्रिकेट के देवता बन सकते थे? ये खुद सोचना पड़ेगा और सोचने वाली चीज है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी। इसके अलावा
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपके सामने भी आता होगा कि सप्लीमेंट्स क्या सिर्फ हमें पेशेंट्स को ही देना है या पेशेंट्स को ढूंढना है उसके लिए? आपको एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा कुछ? मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जब इन माय इनिशियल डेज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिजिटल में कहा कि मुझे काफी साल हो गए। मैं जनवरी 2010 में ज्वाइन किया था एज ए सेल्स मैनेजर बिहार। मुझे आज भी याद है, जब इनिशियल डेज में हम कहीं जाते थे मीटिंग करने के लिए, तो मीटिंग हॉल के बाहर लंबी लाइन लगी रहती थी कि डॉक्टर साहब आने वाले पटना से। अब डॉक्टर साहब प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाले हैं पटना से आके, और वी यूज्ड टू गो व्हाइट ड्रेस, हमारा ब्लैक कोट। लोग, आधे लोग तो हमें डॉक्टर ही समझते थे फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन मैं आपको तो सर बताना एक चाहूंगा चीज कि बीमार बताइए, लोग को ढूंढना जो है वो संचित सर, जब लोग डॉक्टर समझते थे तो अच्छा लगता था कि नहीं? बहुत दिक्कत होती, लगता था ना बहुत सर? डर लगता था कि कहीं कुछ मेरे ख्याल ऐसा। से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इस चीज से रिलेट करेंगे कि जब लोग उन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं तो उस समय फील बहुत होता है प्राउड वाला कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ। सुजीत कुशवाहा जी बहुत हंस रहे हैं इस बात पे, इसका देखिए, मतलब उन्हें बहुत एक्सपीरियंस हुआ है ना सुजीत सर? तो जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आप सब लिखकर बताएं, आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब लोगों ने आपको डॉक्टर समझ लिया हो? राइट संचित सर, सो प्लीज बताइए फिर क्या होता था जब आप जाते थे तो? तो सब वही मैं कह रहा था कि लोग 10 12 15 लोग पेशेंट्स अपने रसीदे लेके, अपने मतलब क्या कहते हैं उसको, आपका अपना टेस्ट रिपोर्ट्स लेके आके खड़े हो जाते थे हमारे सामने, बोलते थे सर ये प्रॉब्लम, सर वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। मैं कहना चाहूंगा, हमने मतलब 85% 90% ब्लॉकेज लोग, कैंसर के थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज के लोगों को भी हमने देखा है, हमने उनसे बातें की है। अलग बात है, क्योंकि हम लोग कंपनी ऑफिशियल्स थे तो हम साफ साफ ये कहते थे कि सर हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, हम सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, हम समझाते थे उनको। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि लोग हमारे पास आते थे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जब हम दूसरे महीने या तीसरे महीने वहां जाते थे तो वो 15 लोग नहीं होते थे, वो 15 लोग चेंज हो जाते थे। जब अच्छा। हम पेशेंट्स ढूंढेंगे तो यही प्रॉब्लम आती है। आप सबने अपने घरों में भी देखा होगा कि पेशेंट्स जो है 4 से 5 दिन दवाइयां खाते हैं, अगर ठीक हो गए तो दवाइयां खाना छोड़ देंगे, और ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर बदल देंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स की तरफ नहीं जाना है हमें। हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्दी लोगों के साथ काम करना है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो जानते हैं कि भाई अगर स्वस्थ रहना है तो हमें रेगुलरिटी रखनी होगी, हमें लगातार इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि उनके हस्बैंड कहते हैं, कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर जैसा फील होता है किसी को। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कह रहा हूँ, बहुत फ्रैंकली, कि इस काम में हमें पेशेंट्स नहीं ढूंढने हैं, हमें पेशेंस वाले लोग ढूंढने हैं जिनके पास पेशेंस हो। Oh ठीक wow, है, क्योंकि very पेशेंट के पास beautiful line पेशेंस नहीं सर, होता। very beautiful line and I want you to आप इस लाइन को फिर से रिपीट करिए। बहुत देखिए ये खास बात होती है, हमारे जो एसम्स जेडएसम्स होते हैं, बड़े लोगों की जब बातें सुनते हैं तो यही बात होती है। अगर आप ध्यान से सुनिए तो हर बात में कुछ ना कुछ निकल आता है। जैसे सर ने क्या बोला, पेशेंट नहीं ढूंढना है, पेशेंस ढूंढना है, और गलती हम यही करते हैं। राइट, सो सर प्लीज इस बात को थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करिए। दिस इज रियली वंडरफुल लाइन। मैं बस ये कह रहा था कि पेशेंट्स के पास पेशेंस नहीं होता, हमें वैसे लोग ढूंढने जिनके पास पेशेंस है, जो ओके। हमारे साथ कम से कम 90 डेज का कमिटमेंट करते हैं। 90 डेज। देखो, मैं आप भी अपने ट्रेनिंग्स में ये चीज हमेशा कहती हूँ, मैं भी अपने ट्रेनिंग्स में हमेशा एक चीज कहता हूँ कि हमारा जो सेल रिजुविनेशन साइकिल है, यानी कि एक सेल मर के दूसरा सेल जब आता है, उसको 90 डेज टू 120 डेज लगता है, मिनिमम 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स हमारे पूरे बॉडी को रिन्यू होने में। तो अगर आप रिन्यूअल के टाइम में अच्छा फूड दोगे बॉडी को, तो जो नया सेल बनेगा वो स्वस्थ बनेगा। तो इसीलिए वेस्टीज के सप्लीमेंट्स कम से कम आपको 3 से 4 महीने खाने ही हैं। तो अगर आपका 90 टू 120 डेज आप खा रहे हो, दैट्स बेस्ट। ओके, सो ये भी एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बोली है कि 90 डेज का साइकिल आपको जरूर फॉलो करना है। राइट, और आपको 3 महीने लगातार जो है सप्लीमेंट्स। सर रीपर्चेजिंग में क्या मदद कर सकते हैं सप्लीमेंट्स, और उससे हम वेल्थ कमा सकते हैं कैसे? क्योंकि आपने ये 3 मंथ वाली लाइन बोली, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हेल्थ इज अ पोर्शन जहाँ पे रीपर्चेज गारंटीड। हेल्थ वो जगह है जहाँ पे रीपर्चेज गारंटीड है। अब गौर कीजिएगा, अगर आपने किसी को 4 या 5 सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए खाने के लिए, तो वो लगातार 3 महीने तक खाएगा ही खाएगा। और अगर आपने उसको इसके साथ कंसिस्टेंसी बेनिफिट समझा दिए कि अगर आप कंसिस्टेंसी में उठाते हो तो आपको ये बेनिफिट्स आएंगे, तो चौथे महीने भी वो लेगा ही लेगा।
तो रीपर्चेस आपकी 60 to 70% रीपर्चेस गारंटीड हो जाती है अगर आप हेल्थ पे फोकस करते हो, हेल्थ को पुश करते हो। क्योंकि देखिए बाकी प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में। जैसे किसी का अगर मान लीजिए कोई एक मतलब प्रोडक्ट शैम्पू खत्म हो गया तो मार्केट में जाकर सैशे ले सकता है, वहां लॉयल्टी चेंज हो सकती है। लेकिन किसी का स्पिनर चेंज हो गया तो मार्केट में जाके एक 10 गोली खरीद के नहीं ला सकता, उसको एक बॉटल स्पिनर ही लेना पड़ेगा आपसे। सो हियर द commitment is 100% sure, guaranteed in supplements. वेरी गुड, वेरी नाइस। तो सर ने ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताया, राइट? अच्छा सर, सप्लीमेंट की हम बार बार बात कर रहे हैं, आप लेते हैं सप्लीमेंट? सर देखिए, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं आई एम वेरी मच केयरफुल अबाउट माय सप्लीमेंट्स। मैं हमेशा ये चीज समझता हूँ कि जिस तरह से सीजन बदल रहा है, आपको अपने सप्लीमेंट्स को भी स्विच करते रहना चाहिए। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं अपने सप्लीमेंट्स के 4-5 सब प्रोडक्ट्स के पैकेज बना के रखता हूँ अपने लिए। जैसे किसी सीजन में मैं गैनोडर्मा, कर्क्यूमिन, फ्लैक्स ऑयल और अगर स्पिनर खाता हूँ, तो अगले सीजन में मैं इसको चेंज करके नोनी, फिर आपका क्रिल ऑयल, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन कर देता हूँ। तो आई कीप ऑन स्विचिंग। जैसे अभी प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो ड्यू टू द ऑल द प्रॉब्लम्स जो अभी हो रहे हैं, तो आंवला जिसमें विटामिन सी बहुत स्ट्रांगली पाया जाता है, सी जो उसमें मल्टीविटामिन्स और फ्लेवोनॉइड्स वगैरह है। उसके बाद आपका ग्लूकोसामाइन लेता हूँ, क्योंकि देखो लगातार बैठे रहने से जॉइंट्स अकड़ रही है अभी, क्योंकि हमारी आदत थी घूमने की, अभी जॉइंट्स अकड़ना शुरू हो चुका है। तो ये, और साथ ही साथ मैं अभी बहुत ले रहा हूँ, वो है कोलेस्ट्रॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 प्रोडक्ट तो मेरे किटी में अभी है एट प्रेजेंट। ओके, ओके, सो ये सारा। अच्छा सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, मैंने आपको बोला था ना सारी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ ना कुछ मतलब के बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे सर ने बताया सीजन के हिसाब से वो सप्लीमेंट चेंज कर लेते हैं, राइट? तो यानी ये भी आप बहुत अच्छा अपना सकते हैं कि अगर हेल्दी है कोई पर्सन, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सीजन के हिसाब से आप चीजों को दे सकते हैं। जैसे कि 3 महीने आपने एक सर्टेन कॉम्बिनेशन दे दिया, अगले 3 महीने दूसरा कॉम्बिनेशन दे दिया, और इस तरीके से हर महीने जो है वो आप कॉम्बिनेशन को बदलते रहिए। और ये देखिए पानी पीना कितना ज्यादा जरूरी है, और सर पानी पी के दिखा भी रहे हैं। राइट? सो डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट वाटर सर, कि पानी पीना क्यों जरूरी है? मैंने पहले ही बोला था सर, इस सेशन में हम आपको बहुत परेशान देखो, करने वाले हैं। कोई नहीं, हमेशा हमेशा मैं आप सबको ये चीज कहना चाहूंगा कि जो भी हम नेचुरल चीजें खाते हैं, दे कंटेन्स मोस्टली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स जो ऑयल सॉल्युबल भी है। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो अगर हम सप्लीमेंट भी रेगुलर खा रहे हैं, देखो ये हमारे बॉडी को खराबी नहीं करता, लेकिन अगर कोई विटामिन या मिनरल बॉडी में ज्यादा हो जाता है और आप पानी ज्यादा पीते हैं, तो वो क्या होगा, उसके थ्रू बाहर हो जाएगा। तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका पानी होता है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली पानी 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए, ताकि आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहे। जितना बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी टोन अच्छी रहेगी, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अंदर से फिट महसूस करोगे। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, ओके। सो सर सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूंगी कि चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्हें जब डॉक्टर बोला गया तो उन्हें कैसा लगा। तृप्ति मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब वो फर्स्ट टाइम प्लान शेयर करने गई थी और उन्हें जो है डॉक्टर बोला गया तो उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ। वो बिल्कुल नई नई थी और उन्हें लगा कि हाँ बस ये दिस इज द वन, राइट? सो वेरी नाइस। और काफी लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से उन्हें डॉक्टर बोला जाता है और उन्हें बहुत खुशी होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम जरूर क्लियर करना चाहते हैं कि वेस्टीज आपको डॉक्टर नहीं बनाता, याद रखिएगा ये बात। वेस्टीज आपको क्या बनाता है? वेस्टीज आपको हीलर बनाता है। यस, यू आर आर हीलर। आप हील कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है? वो है पोषण की कमी, और उसी को दूर करने में आपके वेस्टीज के सप्लीमेंट्स मदद करते हैं। सही कह रही हूँ संचित सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वी आर अ हीलर, नॉट अ डॉक्टर। यस, गुड वेरी वर्ड, आपसे एक चीज सीखा आज मैंने। राइट, ओके। सो संचित सर ने तो आज वो राज खोला कि वो क्या क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं और किस हिसाब से सीजन से बदलते रहते हैं सप्लीमेंट्स, और आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी ये टिप जरूर से काम आएगी। ओके संचित सर, एक सवाल और भी है। जैसे कि आप नेपाल और नॉर्थ ईस्ट हैंडल कर रहे हैं, राइट? मैं यूपी में रहती हूँ और मैं बिल्कुल। ये सोच रही हूँ कि मैं नेपाल में अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए या किस तरीके से मुझे काम करना चाहिए, या मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ या बिजनेस बिल्ड कर सकती हूँ, उसके प्लीज कुछ जरूर से टिप बताइए। बिल्कुल।
रिजुता, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ यूपी से बिलोंग करते हैं। नेपाल अपना सबसे ज्यादा बाउंड्री यूपी के साथ शेयर करता है, बिगेस्ट बाउंड्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी बॉर्डर पे है नेपाल की भी। तो इट इज अ वेरी गोल्डन चांस। कहा जाता है कि मतलब नेपाल के लोग और इंडियंस के बीच में बहू बेटी का रिश्ता है, यानी कि एक जगह की बेटी दूसरी जगह की बहू होती है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको नेपाल में काम करना है, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेपाल के अंदर केवाईसी इंडिया की तरह ही बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हम इंडियंस नेपाल में जाके परचेजिंग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम तुम्हारा ज्वाइनिंग जरूर डाल सकते हैं। और ये ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन एक लिंक है जिसके थ्रू बेस्ट ऑन नेपाल करके एक लिंक है जिसके थ्रू आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। आप में से किसी को भी अगर लिंक चाहिए होगा तो मीटिंग के बाद आप मुझसे या रिजुता मैम से ले सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये मीटिंग का लिंक। अच्छी बात ये है कि आप ज्वाइनिंग करने के बाद आप सारा का सारा ऑर्डर ईमेल के जरिए भेज सकते हो। हम ऑलमोस्ट 90% ऑफ नेपाल में हम कोरियर के जरिए माल अभी भेज रहे हैं। तो आपको अभी ब्रांचेस कम है, काठमांडू में सिर्फ हमारा एक ब्रांच है, मोस्ट प्रोबेबली लॉकडाउन खत्म होने के 1 या 2 महीने और भी नए जगह खुलेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ईमेल के जरिए अपने ऑर्डर्स भेज सकते हैं, हम आपको आसानी से ऑर्डर भेज देंगे, प्रोडक्ट्स आपको भेज देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, नेपाल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी पहुंचनी चाहिए, जैसे नेपाल की आईडी कार्ड, जिसको हम एनआईडी भी कहते हैं, वहां पे एक एग्रीमेंट फॉर्म है और वहां का ज्वाइनिंग फॉर्म। ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं विद अ फोटोग्राफ, हार्ड कॉपी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ नेपाल मांगती है। इसके अलावा पैन और बैंक डिटेल जैसा इंडिया में है वैसे आपको भेजना। ओके ओके सर, मैं एक और वीडियो देख रही थी आपका, जिसमें आपने ये भी बताया था कि किस तरीके से वेस्टीज ना केवल इंडिया को बेहतर कर रहा है बल्कि नेपाल को भी बेहतर कर रहा है, क्योंकि वहीं पर प्रोडक्शन हो रहा है। बिल्कुल। तो किस तरीके से मैं आपको बताना वेस्टीज चाहूंगा इंटरनेशनली भी मदद कर रहा है लोगों की। मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज, कि वेस्टीज जहां भी जाता है वो उस कंट्री के लिए काम करता है। वो कभी भी अपने प्रॉफिट के लिए नहीं सोचता ज्यादा, वो ज्यादा सोचता है उस कंट्री के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, नेपाल में हमने स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हुए हैं, और इस 5 मंथ्स में हमने वहां पे 4 अलग-अलग फैक्ट्रीज हायर कर ली है। जिन फैक्ट्रीज के अंदर हमारे ऑलमोस्ट 80% प्रोडक्शन की कोशिश है। यानी कि हम नेपाल में जो भी बेचेंगे उसका 80% हम नेपाल में प्रोड्यूस करेंगे या पैकेजिंग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी ऑलरेडी हम 5 प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर चुके हैं, और कमिंग मंथ्स में हम और भी नए-नए प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो कि नेपाल के ओरिजिन के प्रोडक्ट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, इट्स अ लाइट शो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग डेली यूज के प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे वेस्टीज के अंदर में बिक रहे हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हम वहाँ पे वेस्टीज के अंदर में लाने वाले नेपाल में, जो कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ वेस्टीज होगा लास्ट 16 इयर्स। तो हम नॉर्मल यूज के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं जो कि हम वेस्टीज के बैनर के अंदर। तो ये नेपाल के लिए बहुत गोल्डन चांस है सबके लिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ नेपाल ही नहीं, जब मैं अफ्रीका गया था घाना, मस्ट बी नोइंग, रचित ने आपसे शेयर किया होगा कि मैंने घाना को भी मार्केटिंग स्टार्ट मैंने की थी घाना की। तो घाना में हम जब गए थे तो वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर, वहाँ के पार्लियामेंट, हर जगह हम गए थे, वहाँ पे पार्लियामेंट के स्पीकर सब जो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी कहलाते हैं, तो हम उनसे मिलके आए। एंड यू नो दे आर लाइक दे आर वेलकमिंग अस, दे आर गिविंग अस देयर लैंड, कि वो कह रहे कि भाई जमीन मेरी, फैक्ट्री आप बनाओ, एंड वेस्टीज इज रेडी टू मेक देयर फैक्ट्रीज देयर। तो हम लोग बहुत जल्दी वहां पे भी, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी फैक्ट्रीज वहां पे भी होंगी। तो जब हम लोकल लोगों के यहाँ फैक्ट्रीज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां के लोगों को सब रोजगार देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है क्या, कि आज जैसे नेपाल की बात करो तो नेपाल में हम लोग ऑलमोस्ट 9 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 9 करोड़ का बिजनेस का मतलब होता है, अगर मैं 15% वैट की भी बात करूं, सिंपल 15% वैट की, तो आप समझ सकते हैं कि वी आर गिविंग देम मोर देन 13 करोड़ रुपीस एज टैक्स, सॉरी 13 लाख रुपीस टैक्स एवरी मंथ। प्लस जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इनकम कर रहे हैं वहां पे, उनके टैक्सेस, इनकम टैक्स जो जा रहे हैं, जो कि नेपाल में नॉन रिफंडेबल है, इंडिया में रिफंडेबल होते हैं, वहां नॉन रिफंडेबल नेपाल में। तो दैट इज कंप्लीट वाइट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ रुपीस हम नेपाल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ वेस्टीज इज थिंकिंग अबाउट, कि हम वहां के लोकल मासेस को बड़ा करेंगे, लोकल लोगों को बड़ा करेंगे। वाओ, यानी कि जो है लोगों को भी बड़ा कर रहे हैं, हेल्दी भी कर रहे हैं और वेल्दी भी कर रहे हैं, राइट। सर, एक सवाल है जो चैट बॉक्स में आया है कि लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सप्लीमेंट को लेकर के, राइट, क्योंकि वो डॉक्टर्स पे बिलीव करते हैं। तो आई एम श्योर आपके पास भी ये सवाल बहुत आता होगा। सो आप क्या समझाते हैं, कैसे हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं? रिचिता, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कन्विंस करने की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो लोग खुद यूज नहीं करते। अगर आप खुद यूज करोगे तो आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक चीज बहुत गलत हम करते हैं कि हम लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। आपने मॉडल आके वहां पे ये बताता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है,
वो ये बताता है कि प्रोडक्ट खाने से मुझे कैसा फील हुआ। फीलिंग्स आर प्रोमोटेड नॉट द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के बारे में बताना उसके लिए मेरे जूता है, हमारे एरिया मैनेजर्स हैं, दे कैन डू दैट। ठीक है, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जाए, यू प्लीज एक्सपीरियंस मतलब अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, स्टोरीज को शेयर कीजिए कि मैंने ऐसे ऐसे मीटिंग में अटेंड किया था जिसमें ये स्टोरी मिली थी। नेवर शेयर द प्रोडक्ट क्वालिटीज, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताने लगते हो तो सवाल आते हैं, और जब लोगों के सवाल आते हैं और आपके पास उनके जवाब नहीं होते, पीपल फील कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं तो आई शुड आल्सो नॉट यूज इट। ठीक है, तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, द बेस्ट थिंग इज दैट एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने एक्सपीरियंस शेयर करना और स्टोरी शेयर करना शुरू कर दिया, 90% चांसेस हैं कि आपके प्रोडक्ट सेल जरूर होंगे। 90% दे विल गिव इट अ ट्राई बेस्ड ऑन योर स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज में घुस गए तो सिर्फ 40 to 50% ही चांस है कि आप प्रोडक्ट बेच पाओगे, उससे ज्यादा, क्योंकि यू आर नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड। आप शायद नोनी एलोवेरा के बता दोगे लेकिन बाकी 10 प्रोडक्ट्स नहीं बता पाओगे, बट यू कैन ऑलवेज शेयर योर एक्सपीरियंस। फॉर द न्यूकमर्स, यहाँ पे 500 से ज्यादा लोग हैं, मैं कहना चाहूँ थैंक यू। फॉर द न्यूकमर्स मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बस वही प्रोडक्ट्स पे काम करो जो प्रोडक्ट्स आपने खुद यूज किए। अगर आपने 3 या 4 प्रोडक्ट्स लिए हैं फर्स्ट मंथ में 100 पीवी में, आप बस उन्हीं 4 प्रोडक्ट्स पे काम कीजिए। पांचवा किसी प्रोडक्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपको 5 प्रोडक्ट्स की नॉलेज सही से ना हो जाए। यू वर्क ऑन दैट। बाकी आप हमारे मीटिंग्स में लेके आइए लोगों को। वाओ, वेरी नाइस। तो सर ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया आप लोगों को, जो नए लोग अक्सर कहते हैं कि हम नहीं कर पाते या हम नहीं बता पाते। तो उन्होंने क्या बोला, जो फर्स्ट 4 प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, आप उनको फोकस करिए पहले, जो आप खुद अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे तो ही आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, और सक्सेस रेट भी तभी आपका ज्यादा रहेगा। राइट। तो सर आपने सप्लीमेंट के बारे में तो बताया, नए लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी क्वेरी आती है, जनरल हम फील करते हैं, क्या सप्लीमेंट से हम लाखों की इनकम कमा सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम सप्लीमेंट पे अगर फोकस करें और हम लाखों की इनकम तक पहुंच सके? मैं कहूंगा ये 100% पॉसिबल है। आपको पता, अगर आप देखो पिछले सालों का ट्रेंड इंडिया के अंदर, आप देखो आपका जो मेडिकल लाइन है या डॉक्टर्स की लाइन है कितनी बड़ी हुई है। आप गौर करना, आप कानपुर से बिलोंग करते हैं, मुझे पता है कानपुर के अंदर ही पिछले 10 सालों में कितने बड़े नए हॉस्पिटल्स बने। क्यों बने? क्योंकि अभी लोग ज्यादा केयरफुल अपने हेल्थ को लेकर। मैंने पहले भी कहा, अभी फिर से कहूंगा कि वी हैव थिंग्स जो कि मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मल यूजेबल प्रोडक्ट्स की, जैसे मैं अगर राइस ब्रान ऑयल की बात करूं, चाय पत्ती की बात करूं, मैं शैम्पूज की बात करूं, वी ऑलवेज हैव अल्टरनेटिव इन द मार्केट। लेकिन अगर वही मैं स्पिना की बात करूं, नोनी की बात करूं, मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, इसका कोई अल्टरनेटिव मार्केट में नहीं है। आज इंडिया के अंदर वेस्टीज इज द नंबर 1 कंपनी सेलिंग नोनी एंड स्पिना, वी आर द हाईएस्ट सेलिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज वी आर द बेस्ट। जिस प्राइस में हम जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई दूसरी कंपनी आज तक प्रोवाइड नहीं कर पाई। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि सप्लीमेंट्स में हम करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट ऐसी जगह है जहां पे आपको सबसे पहली बात है कि कंसिस्टेंसी मिलती है। कोई भी खाएगा तो 3-4 महीने 5 महीने सोच के आता है कि मुझे खाना है। दूसरी बात यह है कि जब हम सप्लीमेंट्स खाते हैं तो हमारे चेहरे पे दिखता है वो चीज, हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है वो सबको। हमको समझाने की जरूरत नहीं कि देखो मैं नोनी खा के आया हूँ। जब आप 5 घंटा लगातार खड़े होकर स्टेज पे बात करोगे ना, लोग अपने आप कहेंगे कुछ ना कुछ जरूर खाया है इस बंदे ने। इतनी एनर्जी आती कहां से? वैसे ये सवाल बहुत कॉमन है सर, जो आता है ना, आई थिंक हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे भी ये सवाल पूछा जाता होगा, पूछा जाता है आप लोगों से। तो फिर आप क्या बताते हो अपने एनर्जी का प्रोडक्ट? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताना। राइट, सो सर प्लीज। हाँ, तो आपकी एनर्जी का प्रोडक्ट क्या है सर? देखो, मैं सबसे बेस्ट पहले मैं स्पिना खाता था हमेशा, 4 गोली मीटिंग से जस्ट पहले 4 गोली स्पिना खाता था, पूरी मीटिंग मजा आता थी। तो बात हुई, फिर कोलेस्ट्रॉल भी आया किटी में, अब तो सीबॉक्थान है किटी के अंदर। तो ये 3 प्रोडक्ट जो मेजरली है ना, मैं स्विच करता था फॉर एनर्जी प्लीज। ओके। और हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेटामाइंड वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर एनर्जी। यस राइट। सो सर आप मुझे बता रहे थे, सॉरी मैंने आपकी बात बीच में काटी थी, कि किस तरीके से हम जो है बिजनेस लाखों के अर्न कर सकते हैं। तो 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ आएंगे लोग, 3 महीने सोच करके आएंगे, एंड फिर? बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि जब आप घर में सप्लीमेंट लेके जाते हो एक किसी बंदे के लिए, जैसे मान लो आप अपने लिए, अपनी माँ के लिए लेके जा रहे हो, अपनी वाइफ के लिए लेके जा रहे हो, किसी एक के लिए लेके जा रहे हो, और जब आप चेंजेस देखते हो उसके बॉडी में, यू आर टेकिंग ऑलमोस्ट 2000 रुपीज 3000 रुपीज ऑफ प्रोडक्ट एक इंसान के लिए घर के अंदर।
और जब आप उसके बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस देखते हो, उसके हेल्थ में चेंजेस देखते हो, तो घर के सभी सदस्य अगर 2000 नहीं भी तो 400-500 करके जरूर खाएंगे। यानी 2000 से मैंने एंट्री की है, 4 लोग अगर करें तो वो घर 4000 का बन जाएगा मेरे लिए बाय नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स। तो एक घर में अगर मुझे 4000 मिलते हैं तो आप सोच के देखो, अगर आप 100 घर से टैप कर सको तो आपको 4 लाख से ऊपर का बिजनेस बनेगा। यस यस, तो एक तो सिंपल अगर हर ब्रॉन्ज सेक्टर, बिल्कुल यस सर, गो हेड, आप बता रहे थे कुछ, ये टिप बहुत खास है, बहुत ध्यान से हाँ, सुनिएगा। राइट, कैसे नॉर्थ ईस्ट में लोग बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं, हम नॉर्थ में करेंगे। गो हेड सर। नहीं मैं बस ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि एक के बॉडी में भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं, हेल्थ में चेंजेस दिख रहे हैं, तो पूरी फैमिली का आपको ट्रस्ट मिल जाता है। और जब आपको पूरी फैमिली का ट्रस्ट मिल जाएगा तो आप एक-एक प्रोडक्ट भी अगर सबको बेचते हो, देते हो, तो 2000 का जो किटी था मेरा, वो 4000 का किटी बन जाएगा। एक ब्रॉन्ज एक्टर अगर ज्यादा नहीं 50 फैमिली भी डील करता है, 50 फैमिलीज मतलब 2 फैमिलीज अ डे एवरेज, तो भी वो 2 लाख का सेल एक-एक ब्रॉन्ज एक्टर लेके आएगा। 2 लाख रुपीस ऑफ सेल। और आप सोचो अगर क्राउन की टीम में देखा जाए तो मिनिमम 6 तो ब्रॉन्ज होते ही होते हैं। तो 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर का 2-2 लाख का सेल लेके आता तो 12 लाख से ज्यादा का सेल एक क्राउन डायरेक्टर करेगा। दैट मीन्स ही विल बी अर्निंग मोर देन ऑलमोस्ट a lakh rupees a month। वाओ, एक क्राउन डायरेक्टर तो सिर्फ 6 ब्रॉन्ज से वो 1 लाख से ऊपर का इनकम बना सकता है चाहे तो आप आराम से करोड़पति बन सकते हैं। वेरी नाइस। तो सर ने बहुत ही आसान तरीका बता दिया करोड़पति बनने का, और किस तरीके से सप्लीमेंट्स आपको करोड़पति बना सकते हैं वो भी बता दिया। राइट, सो इट्स वेरी इजी। और अगर हम शायद से इस चीज पे फोकस करें तो क्या ये इतना डिफिकल्ट है करना? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। सर ने जिस चीजों को बताया अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो क्या आपके लिए डिफिकल्ट है करोड़पति या लखपति बनना? इज इट आसान, आसान है या मुश्किल है? जरूर से बताइएगा मुझे चैट बॉक्स में। इसके अलावा संचित सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो हम लोगों से बार बार पूछा जाता है, आई थिंक जितने भी वेस्टीज एम्प्लॉइज हैं उन सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड आई एम श्योर आपसे भी ये चीजें पूछी जाती होंगी क्योंकि आप पिछले 6 साल से वेस्टीज में हैं, तो कई बार इस सवाल का सामना हुआ होगा आपके साथ। सो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतनी अच्छी है, इतनी लाखों की अर्निंग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग? ये सवाल पूछा जाता है क्या सर बात आपसे। है। थैंक यू वेरी मच रिजुता। ये सवाल कई बार मुझसे पूछा गया, 1-2 बार नहीं, कई जगहों पे खासतौर पे जो नए जो न्यू कमर्स होते हैं, जो पहली बार हमारी मीटिंग देखते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर आपका लेवल क्या है, आपकी इनकम क्या है? तब हमको बताना पड़ता है कि सर हमारा कोई लीडर्स नहीं है, हम कंपनी एम्प्लॉइज है, कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। देखो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा रिजुता, जो मैं फील करता हूँ कि हमारा काम क्या है एज़ अ वेस्टिजियंस, हमारा काम क्या है? तो एज़ अ वेस्टिजियन अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो हम एक ट्रेन की इंजन की तरह होते हैं। आपने देखा होगा एक ट्रेन का डेस्टिनेशन फिक्स्ड रहता है, लेकिन उसमें पैसेंजर्स फिक्स नहीं होते हैं। वो अपनी डेस्टिनेशन के हिसाब से चढ़ते हैं, उतरते जाते हैं। ट्रेन का इंजन क्या करता है? ईच एंड एवरी पैसेंजर का ध्यान रखता है कि वो अपने-अपने डेस्टिनेशन पे सही समय से पहुँचे। तो वेस्टीज के अंदर जब मैं जॉइन किया था तो मेरा फोकस ऑब्जेक्टिव यही था, मोडस ऑपरेंडी भी यही था कि मुझे लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि मैं भी पैसेंजर हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को एज ए इंजन ही समझा, अपने आप को इंजन ही दौड़ाया। एनर्जी लेवल कैसे मिलती है, एक इंजन को एनर्जी कैसे मिलती है, तो उसके पैसेंजर्स से, जितने ज्यादा पैसेंजर्स होंगे उसकी गाड़ी में उसको उतना प्राउड फील होगा, उसकी इतनी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम भी वही सोचते हैं कि हमारे साथ सफर होने वाले लोग जितने ज्यादा होंगे, हम उनको उनके डेस्टिनेशन तक जितना ज्यादा पहुंचाएंगे, हम उतने अच्छे होंगे। जैसे हमेशा बाली सर भी ये बात कहते हैं या दीपक सर भी ये बात कहते हैं कि चाणक्य बनो। तो हम एज अ कंपनी एम्प्लॉइज हम चाणक्य की तरह काम करते हैं, जो अपने नीचे चंद्रगुप्त मौर्य बनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये मैं आपको कहूंगा रिजुता, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी भी अपने आप को एक नेटवर्कर से अलग बियॉन्ड सोचा ही नहीं। यहाँ पे जो भी बंदा मेरे साथ आता है, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि वो मेरा डाउनलाइन है, और मैं उनके साथ जब बात करता हूँ तो मैं उसी एक फैमिली या फैमिली की तरह बात करता हूँ जैसे एक अपलाइन अपने डाउनलाइन से बात करे। तो आई नेवर फेल्ट दैट गैप। ओह वाओ! तो सर ने कितनी अच्छी बात कही है कि इंजन है, और सिर्फ वेस्टीज एम्प्लॉइज ही क्यों इंजन बने, हम और आप भी तो इंजन बन सकते हैं। लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी ख्वाब हैं, जो भी वाई क्लियर किया है उन्होंने, उस वाई को उनको पूरा करा दें। राइट, सो आई थिंक इससे बड़ी और कोई खुशी हो ही नहीं सकती कि अगर हम लोगों की मदद कर पाए। सो सर ने बहुत ही अच्छी बात कही। राइट,
इसके अलावा सर एक और क्वेरी है आपसे। आपने बताया कि हम किस तरीके से इंजन बन करके लोगों की मदद कर सकते हैं और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, और आपने ये भी बताया डाउनलाइन और अपलाइन वाली चीजें। सो आई वॉच्ड वन ऑफ योर वीडियो जिसमें आपने अपलाइन के बारे में बताया है और डाउनलाइन के बारे में बताया कि उनका रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए और किस तरीके से वो बेहतर तरीके से काम करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो जरूर से इसके विषय में भी जरूर बताइए सर। ओके, you can unmute sir, you are the co-host. Thank you. रुचिता, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हम एज अ अपलाइन हमको कैसे काम करना चाहिए अपने डाउनलाइंस के साथ। देखो, एक चीज मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि अपलाइंस जो होते हैं वो जस्ट लाइक फादर होते हैं। जब एक पिता अपने बच्चों को बड़ा करता है, वो ये नहीं सोचता कि उसको एक्सपेक्टेशन बदले में क्या मिलेगा। हम गलती वहीं कर जाते हैं एज ए अपलाइन, जब हम ये सोचते हैं कि मेरा डाउनलाइन मुझे क्या दे रहा है, मेरा डाउनलाइन मुझे क्या इनकम करके देगा। जब हम ये सोच लेते हैं तो तभी हमारे पास हमारे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम जब ये सोचते हैं कि मेरे डाउनलाइन मुझे एलओबी देगा, तो ही हमारा फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। मैं हमेशा ये चीज कहना चाहूंगा कि आपको एक पिता की तरह सोचना चाहिए कि जिस तरह एक पिता अपने छोटे बच्चे को 18 साल तक बिना किसी स्वार्थ के पालता है, बड़ा करता है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। उसका फोकस यही होता है, एक पिता का हमेशा फोकस यही होता है कि उसका बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। कभी ये नहीं सोचता कि बुढ़ापे में मुझे पैसे देगा। वो अपना पैसा अलग से जोड़ता है, लेकिन ये जरूर सोचता है कि मेरा बेटा पैर पे खड़ा हो जाए। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना साइड वॉल्यूम करते रहिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए आपकी टीम में कम से कम आपके 6 बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए, यानी उनकी इनकम कम से कम 50,000 1 लाख रुपए महीने तक आ जाए। आप उनसे एलओबी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको उनसे डाटा बोनस मिल रहा है कि मिल रहा है, आपको उससे कार्ड फंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल मत सोचिए। सिर्फ एक ही चीज सोचिए कि 6 लोग होंगे मेरी टीम में अलग-अलग लेग्स में, जो कम से कम 1-1 लाख रुपए पर महीना कमाने चाहिए। अलग-अलग लेग्स के अंदर, एक लेग में नहीं, अलग-अलग लेग्स के अंदर 1-1 लाख रुपए कमाने वाले बनने चाहिए। बाकी आप अपने इनकम के लिए अपना साइड वॉल्यूम बनाते रहिए, अपने इनकम के लिए अपना साइड करते रहिए। मैं गारंटी करता हूं अगर ये काम आप 2 से 3 साल कर पाए, 2 से 3 साल के अंदर ही आपके पास 1 लाख कमाने वाले लोग हो जाएंगे टीम में। और जिस दिन वो हो गए 6 लोग, आपकी चेक 5 लाख रुपए से कम नहीं है, ये फॉर श्योर। वेस्टीज यही काम करता है कि आपको अपनी चेक, क्योंकि जिस तरह आपको मैं कह रहा हूं कि अपने बेटे की तरह सोचिए अपने डाउनलाइन को, आपका अपलाइन भी सोच रहा होगा, वेस्टीज एज ए अपलाइन आपके लिए सोच रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर अपने डाउनलाइन रिलेशनशिप की बात करें, तो एक बेटे और एक मतलब पिता का रिलेशनशिप, या एक बच्चा और पिता का रिलेशनशिप बनाइए, जहां पे निस्वार्थ भाव से उसको मदद कीजिए, उसको बढ़ाइए। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यापार में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। Okay. व्यापार के Wow. अंदर व्यवहार Sir, ना हो, sorry स्वार्थ to नहीं। interrupt. This is very important line. व्यवहार नहीं होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, राइट? Note it down, सर, की बहुत सारे पंच लाइन है जो आप लोग जल्दी जल्दी से नोट कर लो और अगली बार अपनी मीटिंग में यूज कर लेना, राइट? So very nice, sir. Can you repeat this line again and then continue? Wow, very nice line. मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क जब आप बनाते हैं, तो नेटवर्क के अंदर व्यापार नहीं, व्यवहार लाइए। स्वार्थ को दूर रखिए कि मुझे क्या मिलेगा, आप क्या दे रहे हो उस पे सोचिए। जिस दिन आप उस पे ज्यादा मोटिवेट करोगे अपने आप को, उसके लिए ज्यादा काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपका इनकम वेस्टीज सोचेगा। वाओ! तो सर ने कितनी अच्छी बात कही कि जिस दिन आप अपने आप को सोचोगे कि आप कैसे मदद कर सकते हो, व्यवहार बनाओगे और वेस्टीज आपको अपने आप इनकम दे देगा। बहुत खूबसूरत सी लाइन सर ने बोली है। और इसके अलावा एक और सर ने बताया कि कैसा रिश्ता होना चाहिए अपलाइन और डाउनलाइन का, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि वो ऐसा होना चाहिए जैसे बाप बेटे का रिलेशनशिप है, राइट? एक पेरेंट का रिलेशनशिप है अपने बच्चे के साथ, उस तरीके से रिलेशनशिप रखिए और ऑब्वियसली आप दोनों ही आगे बढ़ पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। वाओ! सर, एक क्वेश्चन और, इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोग परेशान बहुत हो रहे हैं, बहुत लोग हैं जो डीमोटिवेटेड हैं और खुश नहीं हैं चीज़ों को लेकर के, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, कई बार बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस भी ले रहे हैं। सो उन लोगों को आप खास तौर से मोटिवेट करने के लिए क्या चीज़ बोलना चाहोगे कि कैसे जो है हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, और हमेशा अपने आप से भी मैं चीज कहता रहता हूँ कि भगवान समस्याएं किसे देता है, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। लोग प्रॉब्लम्स किसे देते हैं? जिनके पास उन प्रॉब्लम्स को हल करने का तरीका आता है, जिनके पास उसके सामर्थ्य होती है। बिना सामर्थ्य के कोई कुछ नहीं देता।
अगर आप किसी बैंक में जाओगे लोन मांगने के लिए ना, तो वो भी पहले ये देखेगा कि आपको लोन चुकाने का आपके पास सामर्थ्य है कि नहीं, तब आपको लोन देगा। सिमिलरली प्रॉब्लम्स उन्हीं को मिलती है जिनके पास सामर्थ्य होता है उनसे लड़ने का। अब ये है कि कुछ लोग होते हैं क्या कि उस प्रॉब्लम को देख के टूट जाते हैं, वो सॉल्यूशन को नहीं सोचते, प्रॉब्लम को सोचते हैं, फोकस प्रॉब्लम पे रखते हैं। और जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रॉब्लम आपको बड़ा दिखेगा, उसी की जगह आपको सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। देखो, आप लोग कहते हैं कि कोविड 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 में 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, मास्क, डिस्टेंस और इम्यूनिटी। मास्क, डिस्टेंस बनाइए, आइसोलेशन बनाइए और इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए, इसके अलावा कोई नहीं। आप मास्क पहनोगे, आपको कोविड होने के चांसेस ऑलमोस्ट 60% कट जाते हैं। डिस्टेंस बनाओगे तो 90% घट जाते हैं और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो 100% कोविड होने के चांसेस नहीं है आपके पास, 100%। और अगर हम इम्यूनिटी पे काम करें तो लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो हम वेस्टीज में काम कर रहे हैं, तो हमको समझाने की जरूरत नहीं है अभी। ये असल में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई है। अब हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती वेस्टीज के बारे में, ये वेस्टीज क्या है। लोगों को पता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है तो वेस्टीज का प्रोडक्ट खाना है। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, फोकस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। जब आप किसी से बात करने जाते हो नए आदमी से, इसको कहो कि सर आपने टीवी पे तो जरूर देखा होगा, जो लोग कहते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, उसके लिए विटामिन सी ज्यादा खाइए। सर केमिकल खाने से अच्छा आप नेचुरल खाइए। नेचुरल किस में? आंवला में। यार अभी मार्केट कौन जाएगा, मार्केट जाने की जरूरत नहीं सर, ये आंवला का डब्बा पकड़ो, आंवला इसमें 100% है, होगी आपकी बिजनेस। फोकस। ठीक है, तो सर ये टिप जरा दोबारा से रिपीट करिएगा, देखिए कितने ध्यान से सुनिए क्या बोलना है। राइट सर, प्लीज रिपीट इट अगेन। वाओ, दिस इज वेरी नाइस थिंग कि केमिकल नहीं खाना। और एक्चुअली हम यही कर रहे हैं, हम केमिकल्स पॉप अप कर रहे हैं जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि अगर ओवरलोडेड हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बल्कि नेचुरल चीजें जिन्हें हमारी बॉडी पहचान सकती है, जिसे रिलेट करती है और बेहतर तरीके से अवशोषित होती है। सर प्लीज इस बात को फिर से रिपीट करिए। मैंने बस एक ही चीज कहा कि जब हम किसी को प्रोडक्ट समझाने जाते हैं या पहली बार बात करते हैं, अक्सर हम इस बात को कंफ्यूज सोचते रहते हैं कि भाई हम क्या दें, कैसे बोले, कैसे प्रमोट करें, कैसे उसको टच करें। मैं यही पे ये चीज कह रहा था कि आप गौर कीजिए, जब आप किसी को बात करते हो कैसे हो क्या हो, अरे यार टीवी पे तो हमें इम्यूनिटी की स्ट्रांग करने की बात करें, विटामिन सी खाने की बात करें, वो खाओ तो कहे हाँ यार मैंने विटामिन सी की गोलियां लेके आया हूँ। यार गोलियां वो तो केमिकल है, क्यों आंवला क्यों नहीं खाते? आप ये पूछो, आंवला भी नहीं खाते। सामने वाला क्या बोलेगा, सर मार्केट कौन जाएगा आंवला लेने के लिए? मार्केट जाने की जरूरत क्या है? आप वेस्टीज का आंवला खाओ, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। विटामिन सी, हाईएस्ट विटामिन सी। तो आपके जस्ट आपको बात में सामने वाले को केयर दिखाना है कि भाई हम आपके लिए केयर करते हैं, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। ये नहीं दिखाना है कि भाई मैं आपको बेचने आया हूं। अप्रोच को चेंज करना है, केयर अप्रोच को लाना है। जिस दिन आप ये लेके आओगे, सिर्फ यही आंवला नहीं, आज वेस्टीज ने आपको जीटा का जो स्पेशल टी दिया है, जिसमें आपका आंवला से लेके हर चीज है, 10 से लेकर चीज आपका है। जीटा जो हर्बल टी हमने दिया है। लोग काढ़ा के पीछे दौड़ रहे हैं, काढ़ा बनाने के टेंशन में आ रहे हैं। अब वो काढ़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है, वेस्टीज की चाय पियो, वो अपने आप में काढ़ा है। 12 अलग-अलग हर्ब्स हैं उसके अंदर। तो आप उनको ये बताओ कि भाई काढ़ा पियो, काढ़ा कैसे मिलेगा? अरे टेंशन मत लो, जीटा टी का पैकेट लेके जाओ, ग्रीन वाला, हर्बल वाला, बहुत अच्छा काढ़ा है। खत्म। हमने बिना प्रोडक्ट को रिकमेंड किए ही प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया, क्योंकि हमने फीलिंग को रिकमेंड किया है। दिस इज वेरी मच। वेरी नाइस है। और इसके अलावा रेस्पो केयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जितनी चीजें बोली हैं काढ़े में डालने के लिए, वो सारी एक्चुअली रेस्पो केयर में ऑलरेडी मौजूद हैं। राइट, जो इसीलिए कहते हैं कि वेस्टीज आगे का सोचता है, 10 साल आगे का। राइट, ओके सर, एक क्वेरी आ रही है चैट बॉक्स में और मैं उसको जरूर करना चाहूंगी। किसी ने मुझे बोला है कि मेरे स्क्रीन पे जो वेल्थ की स्पेलिंग है वो गलत है और वेस्टीज में वेल्थ की स्पेलिंग यही है, तो ऐसा क्यों है? थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको हम बताऊं, वेल्थ भी बोलते हैं। बिल्कुल, जब मैं हम पहली बार ज्वाइन किया था मैंने वेस्टीज 11 साल 2010 में, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मुझे भी यही लगा था कि वेल्थ की स्पेलिंग गलत है। इतनी बड़ी कंपनी है और इनको स्पेलिंग नहीं पता। लेकिन जब मैंने इसके अंदर गया तो मुझे बहुत मजा आया। मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है वेल्थ थ्रू वेलनेस। हम लोग पहले वेलनेस कह रहे हैं। देखो नॉर्मली जब भी हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, हम पहले वेल्थ की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, स्वास्थ्य के आधार में। हम 8 घंटे की जगह 16 घंटा काम करते हैं ताकि हमको पैसा ज्यादा मिले। और जब पैसा ज्यादा मिलता है तो हमारी वेलनेस खत्म हो जाती है। जब वेलनेस खत्म हो जाती है फिर यही पैसा डॉक्टर्स के पीछे खर्च करते हैं, डॉक्टर्स में, दवाइयों में, हॉस्पिटल में जाके खर्च करते हैं। जबकि जब ये वेल्थ की बात करते हैं, WELLTH, तो हम पहले वेलनेस को लाते हैं, यानी पहले स्वस्थ हो जाओ। जब आप स्वस्थ हो जाओगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके चेहरे पे दिखेगा कि आप स्वस्थ हो। और जब आपके चेहरे पे आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका स्वास्थ्य दिखेगा, लोग आपसे जरूर पूछेंगे यार इस स्वास्थ्य का राज क्या है। और जब आप उसे राज को शेयर करोगे, आपकी वेल्थ बढ़ेगी।
तो वेल्थ थ्रू वेलनेस, पहले वेलनेस लेके आओ, उसके बाद उसको शेयर करो लोगों के साथ, और जब लोगों के साथ शेयर करोगे ऑटोमेटिकली आपका वेल्थ भी बढ़ेगा, यानी कि पैसा भी क्रिएट होगा। दैट इज व्हाट इज वेस्टेज ऑल अबाउट, वेल्थ थ्रू वेलनेस। वेरी नाइस। सो सर, आई थिंक जिन लोगों का ये सवाल और क्वेरी थी और डाउट था कि ये वेल्थ की स्पेलिंग मैम ने गलत लिख रखी है, उनको वो क्वेरी जरूर से सॉल्व हो गई होगी कि एक्चुअली वेस्टीज में वेल्थ की स्पेलिंग यही है क्योंकि हम वेलनेस थ्रू वेल्थ देते हैं, राइट? आपको वेलनेस भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है। सो आई थिंक दुनिया की जो सबसे बहुमूल्य चीजें हैं, राइट, कहते हैं सेहत से बढ़कर और कोई कीमती चीज नहीं है, और कहते हैं पैसा जरूर सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। तो वो दोनों कुछ आपको संपूर्ण करने में ही वेस्टीज आपकी खास तौर से मदद करता है, राइट? बिल्कुल। यस सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, नहीं, एक सवाल आया चैट बॉक्स में भी देख रहा था, एक सवाल आया मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने पूछा कि डॉक्टर्स क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंट्स, डॉक्टर्स क्यों नहीं कहते हैं? मैं आपको कहना चाहूंगा आज इस मीटिंग के अंदर कोई डॉक्टर भी है लेडी, और उन्होंने कई सारी चीजें लिख रही थी लगातार चैट में कि वो क्या क्या रिकमेंड करती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो आपके लास्ट सेमेस्टर में आपको 2 चीजें पढ़ाई जाती है। पहला, कोई भी दवाई खाने का साइड इफेक्ट, दूसरा सप्लीमेंट्स, कि सप्लीमेंट्स क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंटली सिखाई जाती है एमबीबीएस के कोर्सेज में। लेकिन डॉक्टर्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एज अ पेशेंट पेशेंस खो देते हैं। आज अगर डॉक्टर ये कहे कि भाई ये दवाई खाओ 3 महीने बाद तुम ठीक हो जाओगे, आप वो डॉक्टर बदल दोगे, बहुत गंदा डॉक्टर है। और इसी वजह से ना डॉक्टर्स डरते हैं आपको सप्लीमेंट रिकमेंड करने से। गौर कीजिएगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हर एक डॉक्टर आपको कहता है दाल ज्यादा पियो, राइस मत लेना, रोटी खाना, सब्जी ज्यादा खाओ। हम में से कितने लोग हैं जो उनकी बातों पे ध्यान देते हैं? बहुत कम लोग। इसीलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं रहने दो, ये तो पागल लोग हैं, सुनेंगे नहीं, बोल के फायदा नहीं है। दिस इज ट्रू। सिर्फ और एक और काम है, कुछ डॉक्टर्स अपने फायदे के लिए भी ये काम करते हैं, क्योंकि जब वो सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे तो उनके घर में टीवी, फ्रिज और बाकी चीजें नहीं पहुंचेंगी, जबकि अगर वो दवाइयां बेचेंगे तो उनके घर में ये सारी चीजें पहुंचेंगी, विदेश यात्रा भी उनके बच्चों को मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीजें हैं, एक तो डॉक्टर्स की सुनते नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारी डाइटिशियंस, मैं आपको बताऊं रिजुता, सुमन, ये जो डाइटिशियंस है बार बार लोगों को मेल पे जवाब देते हैं कि ये सप्लीमेंट खाइए। 15 दिन लोग खाते हैं, उसका डब्बा वैसे रह जाता है, बाकी वो फिर अपनी दवाइयां खा के चल रहे कि यार 15 दिन खा लिया, अब तक काम नहीं किया। और ये हमारे पास भी आता है कि सर 2 महीना खाया काम नहीं किया, 3 महीना खाया काम नहीं किया। भाई तुम्हारा बीमारी 6 साल पुराना है, काम करने में कम से कम 6 महीने तो दो। नहीं, उनको रिजल्ट चाहिए इंस्टेंट। इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा आप सभी से, डॉक्टर्स क्या कहते हैं वो तो अच्छी बात कहेंगे आपको, वो आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको मतलब पेशेंस नहीं है। तो आप क्या करो, सप्लीमेंट्स खाओ उनकी बात के साथ, उनके प्रोडक्ट्स के साथ। वेरी नाइस सर। और इस क्वेरी का आंसर मैं भी एक नए तरीके से देना चाहूंगी। अगर आपको ये डाउट है कि डॉक्टर सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते, तो मेरा सेशन है द डॉक्टर एंड द डाइटिशियन, उसको अटेंड करना शुरू करिए, जहां पर डॉक्टर्स आते हैं और वो ये बताते हैं कि वो सप्लीमेंट को सजेस्ट क्यों करते हैं, राइट, और क्यों हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए, अगर अभी भी आपको डाउट है। क्योंकि आज हमेशा से एक बात आप सब सुनते आ रहे हैं कि आने वाला समय न्यूट्रास्यूटिकल से है, फार्मास्यूटिकल का नहीं है। हमेशा ये बात हम सुनते आ रहे थे कि आने वाला समय है पोषण का, राइट, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, वैसा होगा तन। और आज वो समय आ चुका है। कोविड एरा ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। आज डॉक्टर क्या लिख रहा है? विटामिन सी की गोली खाइए, विटामिन डी खाइए। क्यों खाइए? क्योंकि ये पोषण है, और आप तभी ठीक हो सकते हैं जब पोषण होगा। इम्यूनिटी, 1 साल पहले जब कोई वैक्सीनेशन और कोई मेडिसिन नहीं थी, क्या कह रहे थे? इम्यूनिटी को अच्छा करिए। और इम्यूनिटी को अच्छा कैसे करिए? पोषण से अच्छा करिए। जो खाने में नहीं है कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली आपके सप्लीमेंट से ही मिलेगा, राइट। और डॉक्टर्स भी सप्लीमेंट्स लिखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा इलाबोरेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं डॉक्टर्स के साथ, और सारे यही कहते हैं, हम लिखते हैं। जब आप हमसे ये कहते हैं सर कमजोरी लग रही है, कोई दवा दे दीजिए ताकत की, सर भूख नहीं लगती, कोई दवा दे दीजिए, एक्चुअली वो क्या लिख रहे होते हैं? वो मल्टीविटामिन मिनरल। कोई भी एंटीबायोटिक लिख रहा है, डॉक्टर बी विटामिन लिखता है, बी कैप्सूल लिखता है, क्या है वो? पोषण ही तो है, राइट। और वो पोषण नेचुरल फॉर्म में, जिसे आपकी बॉडी पहचानती हो, हमेशा से जानती हो, वो दीजिए ना। क्यों केमिकल देना जो आपके सर दर्द को तो ठीक कर दे लेकिन आपकी किडनी को डैमेज कर दे? एक फायदा लेने के साथ 4 नुकसान लेना
मेरे ख्याल से तो किसी तरीके से अकलमंदी नहीं है, बाकी संचित सर नोज बेटर, राइट। आई एम सो सॉरी सर, मैंने बहुत नहीं, नहीं, एग्रेसिवली इस बिल्कुल। क्वेश्चन का आंसर दिया, क्योंकि ये नहीं, क्वेश्चन बहुत हमारे सॉरी। पास भी बहुत आता है। एंड आई डू दिस सेशन, द डॉक्टर एंड द डाइटिशियन, जरूर से वो सेशंस आप लोग अटेंड करना शुरू करिए। सो इस क्वेरी का आंसर आप लोगों को जरूर से मिल जाएगा। अभी हमने संडे किया था इनफर्टिलिटी पे, डॉक्टर शालिनी सिंह आई थी उसमें खास तौर से, राइट। ओके संचित सर, कम है क्योंकि 1:30 बज चुके हैं, 1 घंटा हो गया और हमें पता भी नहीं चला आपसे बात करते करते, राइट। सीखने की सही बात है यही होता है कि जब बड़े लोगों से जब आप सीखते हैं ना, लीडर से जब आप सीखते हैं, जब आप मोटिवेट लेते हैं, तो समय कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, पंख ज्यादा जल्दी से लगा लेता है वो और उड़ जाता है। सो चलते चलते सर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से बिजनेस करना है, किस तरीके से फोकस करना है और किस तरीके से सप्लीमेंट पे काम करके वो अपने जो है लाखों का चेक बढ़ा सकते हैं? देखो, मैं वेस्टीज सिस्टम के बाहर कुछ नहीं चाहता। वेस्टीज सिस्टम कहता है 7 स्टेप्स: यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट करो, मीटिंग्स करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। सप्लीमेंट्स के साथ ये काम करो कि सबसे पहले सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, उसके बारे में लोगों के साथ शेयर कीजिए, लिस्ट बनाइए प्रोस्पेक्ट्स की, कौन-कौन सप्लीमेंट्स खा सकते हैं, उनके पास जाइए, उनको इनवाइट कीजिए इस तरह की मीटिंग के लिए। देखो, डिजिटा ने बहुत सारी इनोवेटिव मीटिंग्स की है, डाइटिशियंस के साथ हो, डॉक्टर्स के साथ हो, खुद से भी इसने बहुत सारी स्टडी करके किया मीटिंग्स, तो उसमें कीजिए, मीटिंग्स में लेके आइए, उनको समझाइए कि प्रोडक्ट्स कैसे खाने हैं और लगातार उनके साथ फॉलो अप कीजिए। देखो, प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम जाते हैं, लोगों को नोनी स्पिनर डब्बा देके आ जाते हैं, वो डब्बा वैसे ही रह जाता है 1 महीना, उसके बोलता है काम नहीं किया। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो, लेके जा रहे हो, दे रहे हो, सबसे पहला काम कीजिए, डब्बा खोलिए, खोल के बोलिए ग्रीन वाली गोली एलोवेरा की दिन में 2 बार खानी है, फिर दूसरा वाला हल्की ग्रीन वाली गोली स्पिरुलिना की दिन में 4 बार खानी है, तीसरा बोलिए ये नोनी की गोली ब्राउन कलर की, ये दिन में सुबह खाना खाने के पहले, रात को खाना खाने के पहले खाइए। खोल के दीजिए डब्बा, उनको खोल के दिखा के दीजिए, सील दीजिएगा, सील रह जाएगा, यूज नहीं होगा। खोल के दीजिएगा, खोल के रहेगा, और हर हफ्ते एक बार फॉलो कीजिए। और सर नूनी खाना खाने के बाद खा रहे हो क्या? बंदा क्या बोलेगा, अरे आपने तो खाना से पहले कहा था। आप समझ जाओगे कि अच्छा नहीं, खाने से पहले खाना था, वेरी गुड, तो खा रहा है। तो कीप ऑन फॉलोइंग अप। हम देख के भूल जाते हैं, उसका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हम पता ही नहीं चलता हमें खाया नहीं खाया क्या हुआ, और उसके बाद हम बाद में आता है हमारे पास कहता है सर खाना नहीं, रिजल्ट नहीं आया। होगा कैसे? रिजल्ट नहीं आएगा। मैं रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट ये कह रहा हूँ कि आप डब्बा देखोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको डब्बा, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, डब्बे के अंदर के प्रोडक्ट्स को दिखाना होगा, उसको खोल के दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 7 स्टेप्स आपको रेगुलर करने हैं। पहले खुद खाना है, फिर लोगों को खिलाना है। गलती क्या हो जाती है, हम खुद कम खाते हैं, लोगों को ज्यादा खिलाते हैं। आपका चेहरा दिख रहा है मायूस सा, उतरा हुआ, और आप कह रहे हो कि भाई नोनी खाने से आप स्ट्रांग हो जाओगे। अरे भाई, खुद को तो स्ट्रांग कर लो पहले। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, गले से निकल ही नहीं रही, आपको खांसी हो रही है, आप कह रहे रेस्पिरेटर खाओ अच्छा हो जाएगा। खुद को तो ठीक करो। अगर तुमको इतना ही भरोसा है, पहले खुद रेस्पिरेटर खाओ। और मैं आपको कहूंगा 90% लोग जो फेलियर्स होते हैं वेस्टीज के लिए, इसीलिए होते हैं कि प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, वो 7 स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जुटा ने, जिसमें मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिंपल सिंपल काम कीजिए, बहुत टफ काम मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि नोनी किसने खोजा, मुझे आज तक याद नहीं, पिछले 11 साल 12 सालों में नोनी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे आज भी याद नहीं कि नोनी के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे सिंपल यूजर्स हैं, उनको नोनी का कौन नोबेल मिला, उनको नोबेल क्या होता है यही नहीं पता कि नोबेल प्राइज क्या होता है। तो क्या जरूरत है उसको याद रखने की? मुझे ये पता है कि नोनी खाने से हमको हेल्थी भी रखते हैं, हमको स्वस्थ रहता है, बॉडी अच्छा रहता है, बाल अच्छे होते हैं, बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होती है। फीलिंग्स को शेयर करो, सिंपल काम है, कहानियां बताओ कि मैंने किसी को नोनी एलोवेरा दिया था, ये फीलिंग शेयर करो, फीलिंग्स को। और मैं हमेशा सप्लीमेंट्स, हमेशा मेरा ये यूएसपी रहा है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं बैंगलोर के अंदर ज्वाइन किया था, वहां पे सैयद सर के अंदर में, और जब वो मीटिंग कर रहे थे कन्नड़ में, मैं हिंदी वाला आदमी कन्नड़ कैसे समझूंगा, तो वो मुझे खाली बता दिया मुझे कि भाई नेट में देखो नोनी क्या है। मैं आपको बताऊं, मैंने पूरे 15 से 20 दिन लगातार और कुछ नहीं काम किया, लैपटॉप के सामने बैठ के खाली देख रहा था नोनी क्या होता है, स्पिना क्या होता है, क्योंकि उसमें 7-8 प्रोडक्ट हुआ करते थे। और वही आदत मेरी आज भी है। आज भी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मैं ये वेट नहीं करता कि मेरी डाइटिशियंस आके मुझे बताएंगे इन प्रोडक्ट्स की क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या है। मैं सीधे फोन करता हूँ, बोलते इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, और इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देता हूँ।
अगर मैं आपको बात करूं कि अभी जो हमारा लेटेस्ट प्रोस्टेट केयर लॉन्च हुआ था, लॉन्च के 7 दिन पहले सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स मैंने पढ़ ली थी और किस तरह से वो सिर्फ प्रोस्टेट ही नहीं बल्कि लिबिडो इफेक्ट में भी काम करता है। लिबिडो मतलब जो लड़कों की जो सेक्सुअल पावर्स होते हैं उसमें बहुत ऑसम काम करता है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं पढ़ के रख गया। अब मैं सिर्फ प्रोस्टेट केयर, प्रोस्टेट के लिए पीछे नहीं करता हूँ, मैं बल्कि उसके लिए भी बोलता हूँ ये भी खाओ, इसके लिए भी खाओ। सो जब आप खुद पढ़ोगे ना, यू हैव द कॉन्फिडेंस इन यू, तब आप शेयर कर सकते हो, तो शेयर योर फीलिंग्स। मैं आपको कह रहा हूँ कि वेस्टीज की जो सप्लीमेंट्स है वो आइडियली बनाया गया है, इस तरीके से उसके किटी को बनाया गया है कि आप कभी एक प्रोडक्ट खा के बोर ना हो। आपके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं कि हर सीजन में आप 4-4 के सेट बना लो, जैसा मैं करता हूँ। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि 3 महीने का सीजन होता है, 4-4 प्रोडक्ट्स के सेट बना लीजिए। आप देखोगे कि 16 से 20 प्रोडक्ट्स के अंदर सारे प्रोडक्ट्स आपको खाने की जरूरत नहीं है। 16 से 20 प्रोडक्ट के अंदर आपका ईयर कवर हो जाएगा और जब वो पूरा ईयर कवर होगा, 1 साल के बाद जब आप सामने किसी के खड़े होगे ना, आप कहोगे देख ले मेरे घर में कितने डब्बे खाली पड़े हैं, इतने तो मैंने खाए। और वो कॉन्फिडेंस लोगों को दिखेगा, आपके बोलने से दिखेगा, आपके स्टाइल से भी। और अपने-अपने सिर्फ यही नहीं, अपने-अपने घरों में शोकेस बनाइए खाली डब्बों के लिए कि भाई देख इतने डब्बे मैंने खा के खत्म किया और ये जो मेरे घर में हेल्दी लोग घूम रहे हैं ना, ये जो मेरे बच्चे जिनको डर नहीं लगता किसी चीज से, गंदगी में खेलते हैं, मिट्टी में खेलने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये सारे डब्बे इन्होंने ही खाली किए हैं। जब ये चीज बोलना शुरू करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बाकी का भी बढ़ेगा। तो बस इतना ही कहना था आखिर में मेरा रिचू था कि अपने आप को ना इन सराउंड कीजिए हेल्दी चीजों के साथ, हेल्दी लोगों के साथ, हेल्दी बातों के साथ, स्वास्थ्य की बातों के साथ। आप देखोगे बीमारी आपको टच भी नहीं करेगी। ओके ओके राइट। सो थैंक यू सो मच संचित सर, और आपने बहुत सारी चलते चलते टिप्स दे दी एंड आई एम श्योर आप लोग जरूर से उसको फॉलो करेंगे, और आप उन लोगों को अगर फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस जरूर रॉकेट की तरह जूम हो जाएगा। राइट। सो थैंक यू सो मच संचित सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। और हम लोग समय से ज्यादा ले चुके हैं समय, लेकिन सीरियसली बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई थिंक जितने लोग हमारे साथ हैं उन्हें तो मिला ही मिला। मुझे भी आज बहुत सारी चीजें मिल गई सीखने के लिए, और आपकी बहुत सारी टैगलाइन है जो मैं चुराने वाली हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ सबके सामने। और आने वाली ट्रेनिंग्स में अगर आप सर की कुछ टिप्स को मेरे मुंह से सुने तो बिल्कुल समझ जाइएगा कि वो टिप्स कहाँ से आई है। ऑब्वियसली संचित सर से आई हैं और मैं उन्हें कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि हमारा बिजनेस यही है कि कॉपी करो और आगे बढ़ो। राइट। सो इससे आसान चीज तो आई थिंक कुछ हो ही नहीं सकती। सो थैंक यू सो मच संचित सर, एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया। होपफुली ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा हो, और ये वेल्थ का सेशन आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगली बार हमारे साथ कौन होने वाला है ये सरप्राइज है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी मेल आईडी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप मीटिंग का फीडबैक दे सकें, क्योंकि देखिए सेशन के बाद जिस चीज का हम लोग सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं वो होता है आपके फीडबैक। राइट। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग का फीडबैक हमें जरूर से मेल करके बताइएगा। राइट। जिससे कि हम आपके लिए सेशन को आगे प्लान कर सके, और अगली बार किसको सुनना है, किसको मैं बुलाऊं वेस्टीज के टीम से, जिसको आप सुनना चाहते हैं जरूर हमें बताइएगा। सो अगले सेशन में वी विल ट्राई टू इनवाइट उस शख्स को जिसे आप कहेंगे बुलाने के लिए इस वेल्थ के सेशन में। सो थैंक यू सो मच। मेल आईडी आप सबके साथ आपके चैट बॉक्स में आ चुकी है, सो जल्दी से मेल करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू उन सारे लोगों का जिन्होंने अपना बहुत शानदार एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से उन्हें डॉक्टर बुलाया गया और किस तरीके से उन्होंने जो है बिजनेस को स्टार्ट किया, और वो खुद क्या सोचते थे वेल्थ को लेकर के। राइट। सो बहुत सारा एक्सपीरियंस जिन लोगों ने हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू एवरीवन। एंड थैंक यू संचित सर वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और अपने थैंक यू। प्रीशियस टाइम से हमें समय देने के लिए और हमें इतनी सारी अच्छी जानकारी देने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, टेक केयर, विश यू वेल्थ, थैंक विश यू। यू वेल। Take care, wish you wealth everyone.